हाय, आई एम धीरज कुमार। मेरा यूट्यूब चैनल धीरज एकेडमी। जैसा कि पार्ट 1 में मैंने बताया था कि है बेसिक इंट्रोडक्शन में संस्कृत में कि किस प्रकार से हिंदी से संस्कृत किया जाता है उसके बारे में सिखा रहे थे। उसमें बताए थे हिंदी से संस्कृत करने के लिए जिस प्रकार टेंस में कुछ नियम होते हैं उसी प्रकार से संस्कृत के ट्रांसलेशन में भी नियम होता है। जिसमें हम बताए थे कारक के बारे में, हमसे सबसे पहले उसके बारे में जानकारी जानते हैं ताकि है कारक से जानेंगे, उसके संबंध जानेंगे। उसके बाद है आगे है जो कि उसका नियम पढ़ेंगे। जिस प्रकार से टेंस का नियम होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसी प्रकार से कारक का नियम होता है, विभक्ति होता है। उसके अनुसार, नियम के अनुसार अगर हम चलेंगे तो है जो आगे हिंदी से संस्कृत कर पाएंगे। तो जैसा कि हम लिखे हैं, बोर्ड पर लिखा हुआ है कारक के बारे में। तो कारक किसे कहा जाता है? किसे संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्यों के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। अथवा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका क्रिया का संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। इसमें देखो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया है जिसके बारे में हमने नहीं बताया। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति के नाम या जगह या स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा सीधा सीधी संज्ञा के बारे में सीधा सीधी कह सकते हैं, किसी चीज के भी नाम को संज्ञा कहा जाता है। जैसे आज फॉर एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कलम, कॉपी, राम, श्याम, मोहन। स्थान में आ गया दिल्ली, नालंदा। और भी हो गया जैसे कोई फेमस जगह ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया। ये सारे संज्ञा का उदाहरण के रूप में आते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसका सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में हो गया जैसे यह वह। जैसे राम आम खाता है, राम के जगह पर वह का इस्तेमाल किए, वह जो हो गया यहाँ पर सर्वनाम है क्योंकि संज्ञा के बदले है जो इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्रिया को कहते हैं वर्ब। जैसे संज्ञा को नाउन कहा जाता है, सर्वनाम को कहा जाता है प्रोनाउन के बारे में प्रोनाउन कहते हैं, और क्रिया को कहा जाता है वर्ब कहा जाता है। क्रिया क्या कार्य करता है उसी को क्रिया कहते हैं। जैसे कि कहने का मतलब हो गया, हम लोग ट्रांसलेशन में जानते हैं क्रिया है उस भी टाइप का होता है, सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया होता है जो आपको हिंदी ग्रामर में पढ़ना है। क्रिया मतलब जो कोई कार्य हो रहा है, जैसे खाना, हंसना, रोना, ये सारे क्रिया है। इसका क्रिया के पहचानने का नियम होता है जिसके अंत में ना लगा रहे उसे क्रिया कहते हैं। तो इसका परिभाषा क्या हो गया? कारक का संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्यों के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित किया जाता है। यानी संज्ञा या सर्वनाम हो गया, उसका वाक्यों के अन्य शब्द यानी कोई भी सेंटेंस हो गया उसके अन्य शब्द के साथ संबंध को दर्शाया जाता है या सूचित किया जाता है, उसी को कारक कहते हैं। अतः संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उनका क्रिया का संबंध, क्रिया मतलब कोई कार्य हो रहा है, उसके संबंध को बताया जाता है उसे कारक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, राम ने रावण को मारा, ये हो गया संज्ञा। ये दोनों संज्ञा के बीच संबंध को दर्शाया है ने। संबंध को दर्शाने वाला क्या है? ने, जो क्या है ये दोनों का जोड़ने का काम कर रहा है। तो ने यहाँ पर हो गया जो कारक हो गया। या राम ने रावण को मारा, यहाँ पर को भी है जो भी एक प्रकार के कारक है। इसी प्रकार से अगला देखें तो देखें वह आम को खाता है, वह आम को खाता है। इसमें कारक कौन सा है? को है। क्या है? को। ये देखिए ये है सर्वनाम हो गया, आम हो गया, किसी का नाम नाउन हो गया। अब खाना है जो क्रिया हो गया, खाता है को खाना है हम लिखते हैं वर्ब के रूप में अगर कहते हैं तो सेंटेंस में मतलब टेंस के अनुसार उसको ता है ती है लगाते हैं। तो आम हो गया जो नाउन हो गया, क्रिया हो गया। क्या क्या है? उनका क्रिया का संबंध सूचित करता है। कार्य जो हो रहा है खाना उसको संबंध को बता रहा है, तो यहाँ पर ये हो गया जो कारक हो गया। उसी प्रकार से पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो इसमें कौन है सेंटेंस में जो कारक है जो एक दूसरे नाउन हो गया या फिर हो गया प्रोनाउन के बीच संबंध को दर्शा रहा है? तो यहाँ पर ये सब देखिए नाउन है।
तो नॉन के बीच संबंध को दर्शा रहा है से। यहाँ पर से हो गया जो कारक हो गया। और यहाँ पर अगला सेंटेंस में हे भगवान मेरी रक्षा करे, तो हे भगवान हो गया, यहाँ में हे है जो हो गया एक प्रकार के कारक, जो क्या भगवान के साथ के संबंध को दर्शा रहा है। तो हे भगवान मेरी रक्षा करे, यहाँ पर हे जो हो गया ये कारक हो गया। तो कारक का एक बार फिर से हम आपको समझा रहे हैं कि कारक आखिर किसे कहते हैं और किस प्रकार से इसका एग्जाम्पल होता है, और सेंटेंस में कहाँ पर कौन कौन सा कारक है जिसको हमने चिन्हित कर दिया है कि ये है जो क्या है कारक है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं, अथवा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका क्रिया का संबंध सूचित हो, यानी जो कार्य हो रहा है उसका संबंध को सूचित करे, या संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से यानी उसका चेंजिंग होता है उसके बारे में। और अन्य शब्द जैसे है राम ने रावण को मारा, तेरा में राम रावण तो संज्ञा है, इसके बीच संबंध दर्शाया, और फिर को मारा, तेरा में मारना भी है जो एक प्रकार के क्रिया हो गया, उसके साथ संबंध को दर्शाया। तो यहाँ पर ने इस सेंटेंस में ने और को जो हो गया यह क्या है तो कारक दोनों है। उसी प्रकार से वह आम को खाता है, ये हो गया सर्वनाम, ये नाउन हो गया मतलब संज्ञा हो गया, ये भी क्या हो गया खाना हो गया जो क्रिया। अब इस दोनों के बीच के संबंध को दर्शाया है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें पेड़ और पत्ते के बीच में से है जो इसके संबंध को सेंटेंस को दर्शाया है, यानी ये सेंटेंस में जुड़कर उस सेंटेंस को पूरा करने का यानी वाक्य को है जो पूरा करने का काम करता है। उसी प्रकार हे भगवान मेरी रक्षा करे, इसमें भी हे है जो भगवान को बीच को संबंध को दर्शाया है, जिससे है जो ये सेंटेंस पूरा हो सके। जैसा कि बता चुके थे कारक के परिभाषा, उसके बाद बता रहे हैं कारक के 8 भेद होते हैं जिनके नाम है चिन्ह निम्नलिखित है। जैसे कि बताएं कि टेंस में है जो प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस होता है उसका पहचानने का नियम होता है, चिन्ह होता है, जैसे प्रेजेंट में टेंस में ता है ती है लगा रहा है। उसी प्रकार कारक होते हैं, कारक 8 भेद होते हैं, उनके नाम और प्रत्येक का चिन्ह होता है। कारक के 8 टाइप है, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक, और इस प्रकार से सबके चिन्ह है। कर्ता कारक के ने कारक चिन्ह है, यानी उसमें जिसमें ने लगा रहेगा वाक्य में सेंटेंस में वह कौन सा कारक में आ जाएगा कर्ता कारक में। कर्म कारक का चिन्ह है को, जिस सेंटेंस में को जैसे राम ने रावण को मारा तो उसमें ने था जो कर्ता कारक का चिन्ह था, और रावण को मारा तो वहां पर को जो हो गया कर्म कारक। अब है करण कारक का से कारक चिन्ह है, से जैसे वह कलम से लिखता है, यहाँ पर जो से हो गया जो हो गया करण कारक। संप्रदान कारक को के लिए, यानी कोई वस्तु अगर किसी के लिए हो, कोई वस्तु किसी के लिए हो उसमें जो कारण चाहिए होगा के लिए होगा, तो वो कौन सा कारक संप्रदान के कारण के लिए यानी संप्रदान कारक होगा। जैसे यह पुस्तक पढ़ने के लिए है, इसमें पुस्तक है जो पढ़ने के लिए है तो के लिए जुटा हुआ तो कौन सा कारक संप्रदान कारक। उसके बाद है अपादान कारक। अपादान देखो इसमें भी से है इसमें भी से है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। से है ये संबंध को दर्शाता है, किसको दर्शाता है संबंध को दर्शाता है, यानी कोई चीज के संबंध है उसके बारे में बताता है ये से, और यहाँ पर जो से लगा हुआ है ये जुदाई को दर्शाता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ और पत्ते के बीच में जुदाई हो रही है यानी दोनों अलग हो रहे हैं, तो वहां पर जो से का महत्व हो जाएगा वह अपादान कारक में आ जाएगा। जैसे चूहा बिल से निकलता है, यहाँ चूहा और बिल के बीच में दूरियां हो रही यानी जुदाई हो रही, तो वहां पर जो से होगा वह अपादान कारक होगा। आगे है संबंध कारक। संबंध कारक का है विभक्ति का के की रा रे री, यानी है जैसे राम की कलम, श्याम का गाय, एरा में का और की जो भी है वह है संबंध कारक। क्या है संबंध कारक। आगे अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का कारण जी है मैं पर मैं, अधिकरण कारक का कारक जी है मैं पर। जैसे कि मेज पर पुस्तक रखी हुई है, मेज पर पुस्तक रखी हुई है, तो यहाँ पर जो पर आ गया वो हो गया संबंध कारक। और हो गया जैसे वह
आगे है संबोधन। संबोधन में हो गया किसी को संबोधित करना। संबोधन कारक में हो गया संबोधित करना। जैसे किसी को हम बुलाना है या किसी को पुकारना है, उस समय जो कारक का चिन्ह लगा हे, अहो, अजी इत्यादि। जैसे कि शादीशुदा में जिंदगी में देखते हैं, शादीशुदा जिंदगी में जैसे अपने पति को कह के बुलाते हैं अजी, मतलब क्या जी, संबोधित किया, यहाँ संबोधन किया। अजी हो गया, अहो सुनते हैं, हे राम यानी भगवान को है जो संबोधित किया। तो संबोधन कारक में है जो क्या करेगा, किसी को संबोधित करेगा, उसका हे, अहो, अजी इत्यादि इसका संबोधन होता है। तो क्या बताएं कि कारक के 8 भेद होते हैं जिनके नाम एवं चिन्ह निम्नलिखित है। कारक के 8 भेद है। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संपादन को, के लिए, अपादान से, संबंध, का, के, की, रारेरी, अधिकरण में, पर, मैं, संबोधन हे, अहो, अजी। यानी आज की क्लास में हम जो इतना बारे में बताए, कारक किसे कहते हैं, कारक के भेद, सभी कारक का कितने प्रकार का 8 भेद होते हैं, 8 का नाम, 8 का कारक चीज बताएं। यानी आज के लिए बस इतना ही क्लास। जिसको भी वीडियो ये अच्छा लगे वह लाइक करे, कमेंट करे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, ताकि है आगे भी वीडियो जो भी अपलोड करे सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन उसको मिलते